सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स गेट बैक टू आवर सीरीज विच इज़ गोइंग ऑन। तो आज का टॉपिक है आपका, दैट इज़ योर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये टॉपिक है आपका। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि इसमें हम करने क्या वाले हैं। इसमें बेसिकली हम स्टडी करेंगे कि बच्चों की इनिशियल स्टेज में, इनिशियल ईयर्स में केयर कैसे करनी है और उनको एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे पहले इसके पीछे का, और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। और डाटा कम्प्लीटली हमारा गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया हुआ है, तो उसी पे हम ज़्यादा रिलाई करेंगे क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होंगे वो गवर्नमेंट डाटा पे बेस्ड ही रहेंगे और मोस्ट रिलायबल डाटा है जो गवर्नमेंट वेबसाइट से हमें मिलता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। हियर वी गो। तो बात करते हैं कि तो जो बच्चे की स्टार्टिंग एज है दैट इज़ फ्रॉम 0 टू, हम कह सकते हैं 8 इयर्स का जो टाइम है, या कुछ बुक्स में 0 to 6 इयर्स का जो टाइम पीरियड दिखाया जाता है वो बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल माना जाता है। इसको भी डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 3 इयर्स का एक स्टेज रहती है एंड 4 to 6 इयर्स की जो एज रहती है ये एक अलग स्टेज रहती है। जो बच्चों के बारे में हमें डिफरेंट वे में अंडरस्टैंड करने में, या बच्चों के माइंडसेट को समझने में, या बच्चों की जो ग्रोथ होने वाली है इन द कमिंग टाइम, तो उसको डिफ़ाइन करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो यूनेस्को से लेके या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हमारी जो खुद की भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इस पर बहुत कीनली फोकस करती हैं चीज़ों को। क्लियर? तो यहाँ पर भी यही समझाया गया है, दैट इज़ जो बर्थ पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर्स, जो ये इम्पोर्टेंट है इन द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। क्लियर? और इसके लिए यूनेस्को ने क्या किया है कि हमें बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने की नीड है। क्लियर? फ्रॉम लैप ऑफ मदर। ठीक है, फ्रॉम लैप ऑफ मदर मतलब बच्चा जब माँ की गोद में है वहाँ से लेके जब तक वो स्कूल में जा रहा है, लाइक हम कह सकते हैं कि प्री प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल तक की जो क्लासेस है वहाँ तक जब तक बच्चा है तो बच्चे की ज़्यादा केयर करने की हमें नीड है। या बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो एक अलग इंटेंसिटी पे रन करता है, और उसके बाद जो चेंजेस आते हैं उससे इंसान, जो बच्चे की माइंडसेट है वो और चेंजेस लेता है। लाइक हमने जो स्टडी की थी थ्योरीज पीछे, जब हमने सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ी थी, एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी थी ना हमने, उसमें 8 स्टेजेस थी। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो भी हमने पढ़ा था वो यहाँ कवर हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन हम कर सकते हैं, मतलब एक तरह से रिवीजन मॉडल भी हम ले सकते हैं, या इसका बेस मान के हम उन थ्योरीज को समझ सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी द फाउंडेशन फॉर इमोशनल वेलबींग एंड लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ एंड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंट्री कैन मेक पॉसिबल। क्लियर? क्योंकि अगर बच्चे हेल्दी होंगे या उनका माइंडसेट एक वेल ग्रोन माइंड होगा तो वो कंट्री को भी पॉजिटिव आउटपुट्स या पॉजिटिव बेनिफिट्स देने वाला है। क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या करती है? हमारे पास पीरियड बताती है, दैट इज़ फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर्स ओल्ड, जहाँ पर बच्चे का क्या है, एक फाउंडेशन बनती है जिसमें उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, उसको न्यूट्रिशन अच्छा प्रोवाइड होना चाहिए, उसकी लर्निंग कैपेसिटीज डेवलप होनी चाहिए, एजुकेशनल उसको सक्सेस मिलनी चाहिए, सोशली एंड इमोशनली बच्चा लर्नेबल भी होना चाहिए और अडेप्टेबल भी होना चाहिए। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हमें दिखनी चाहिए। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एक बच्चा किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, लाइक वो अच्छी एजुकेशन ले रहा है, अच्छे न्यूट्रिशन ले रहा है, अच्छी उसकी सोशल और इमोशनल इंटरेक्शन है, तो ये हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही हैं रादर देन इंडिविजुअल इटसेल्फ। क्लियर? नेक्स्ट इज योर ग्लोबल सिचुएशन समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास इंडियन वेबसाइट से ही डाटा लिया हुआ है मैंने।
तो यहाँ पर क्या है कि स्नैपशॉट डिस्पैरिटी में हमें क्या पता चल रहा है कि वर्ल्ड वाइड 75% जो 75% ऑफ जो लोग हैं या बच्चे हैं वो प्री प्राइमरी एजुकेशन या उससे पहले ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और ये डाटा हमारे पास रिसेंट हमारे पास 2019 का ही डाटा है। ठीक है, ECC was already a blind spot in many countries before COVID-19 पैंडमिक, और ये कैंपेन लॉन्च किया गया था बाय यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी मुझे बताना और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं ये आप कमेंट सेक्शन में डालना ज़रूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है यूनाइटेड नेशन से। क्लियर। यूनेस्को ने कोविड-19 एजुकेशन वेबिनार भी किया था इन 2020। ठीक है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ प्रिंसेस लॉरेंशन ऑफ नेदरलैंड्स, एंड ये आप पढ़ लोगे तो इतना इस टॉपिक रेलेवेंट भी नहीं है, बट हाँ कोविड के रिलेटेड अगर कभी पूछ लिया जाए कि एक वेबिनार हुआ था या कुछ इस तरह से क्वेश्चन बने तो यहाँ से आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली जो वेबिनार हुआ था ये समझाने के लिए था कि ECC की इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियरली, especially the vulnerable educational and care services are disrupted due to pandemic. Objectives of early childhood care and education क्या है? Parents and home have the main responsibility for this. Strong partnership हमें चाहिए between community and ECCE centers for the well-being of child and achieving the objectives. क्लियर। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं अचीव करने के लिए थ्रू ECCE। क्लियर। हम क्या करते हैं कि हर बच्चा एक वैल्यूड हमारे पास पर्सन होना चाहिए, रिस्पेक्टेड होना चाहिए, सेफ फील करना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और पॉजिटिव सेल्फ की उसमें एक आइडियोलॉजी ग्रो करनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, साउंड फाउंडेशन होनी चाहिए उसकी। ठीक है, फिजिकल एज वेल एज मोटर डेवलपमेंट होनी चाहिए, या मेंटल बोल सकते हो आप कि मोटर का मतलब ये यहाँ पर ये है कि वो बच्चा मतलब वर्केबल होना चाहिए और मल्टीटास्किंग डेवलप होना चाहिए। ठीक है, गुड न्यूट्रिशनल रूटीन्स या डाइटरी हैबिट्स होनी चाहिए उनकी, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और सेल्फ हेल्प स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। लाइक वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे जितना ज़्यादा वो बेटर है एक पर्सन के लिए, एक बच्चे के लिए। क्लियर। इनेबल चिल्ड्रन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होनी चाहिए। क्लियर। प्रमोशन किसमें है? डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेंसेस। प्रो सोशल स्किल्स होनी चाहिए, सोशल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, इमोशनल साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकलिटी बच्चे में बढ़ती जाए और वो इमोशनल होना बंद हो जाए, कि ये चीज़ भी ऑब्जर्व हुई है कि जो सिंगल चाइल्ड होता है किसी भी फैमिली में वो इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाता है। रीज़न एक ही है, क्योंकि उसके पास जो भी एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा? सेल्फ सेंट्रिक सा हो जाता है। तो इस वजह से बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं? प्रैक्टिकल माइंडसेट के बन जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज योर सेंस ऑफ एस्थेटिक अप्रिशिएशन। ठीक है, बच्चे में भगवान की तरफ भी थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए। इम्बाइब कल्चरली, कल्चरल वैल्यूज़ भी उस बच्चे में होनी चाहिए जो वैल्यू और रिस्पेक्ट कर रहा है सभी को, फेलो वंस को। ठीक है, एनहांस स्कोप फॉर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल इसके बियॉन्ड क्या है? ECC हमें कैसे हेल्प कर रहा है विद ऑल दिस, कि वो क्या कर रहा है? हमारे पास 2 स्टेजेस बनाई है उसने बच्चों के लिए, दैट इज योर कौन कौन सी हैं? बर्थ टू 3 years एंड 3 to 6 years। क्लियर। तो 3 years तक क्या है? सर्वाइवल, सेफ्टी, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? चाइल्ड की फीडिंग प्रैक्टिसेस फॉर द फर्स्ट 6 months, अटैचमेंट टू एन एडल्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर साइकोसोशल स्टिमुलेशन एंड अर्ली इंटरेक्शन इन सेफ, नर्चरिंग एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट्स विद इन द होम एंड अप्रोप्रिएट चाइल्ड सेंटर्स। ये सब स्टेजेस, ये सब हमने फीचर्स कहाँ पढ़े थे? एरिक्सन की कौन सी थ्योरी में, कौन सी स्टेज में पढ़े थे एरिक्सन की थ्योरी के? नेक्स्ट इज योर 3 to 6 years। तो यहाँ पर बच्चे को किस चीज़ से बचाने की ज़रूरत है? हैजार्डस। ठीक है, हेल्थ केयर, क्योंकि ये स्टेजेस हमारे पास कैसी रहती हैं जहाँ पर मतलब
हेल्थ इन्फेक्शंस ज़्यादा होती हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए होता है क्योंकि ग्रोइंग ईयर्स हैं, अटैचमेंट टू एन अडल्ट होनी चाहिए क्योंकि बच्चा अगर यहाँ पर किसी से डिटैच हो जाता है फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्ले बेस्ड प्री स्कूल एजुकेशन विद अ स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान स्कूल रेडीनेस कॉम्पिटेंट फॉर 5 to 6 year olds, कि प्ले वे स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए या प्री स्कूल्स में, ठीक है, सो दैट बच्चे क्या हो जाते हैं वहाँ पर एक दूसरे से न्यू इंटरेक्शन सीखते हैं, बच्चे सोशलाइज होना सीखते हैं यहाँ पर। द प्रोग्राम शुड बी रेलेवेंट टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटल नीड्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, केयर एंड स्टिमुलेशन, जो हम बच्चों को घर में प्रोवाइड करेंगे इससे। क्लियर। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। हाँ जी, तो क्या है, इन्फेंट मसाज, टचिंग, होल्डिंग, टॉकिंग टू द चाइल्ड वाइल ब्रेस्ट फीडिंग एंड अदर फीडिंग टाइम्स मस्ट बी प्रैक्टिस टू क्रिएट बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट विद बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। ये फर्स्ट स्टेज में हमने पढ़ा था ना कि बच्चा जो गोद में होता है या इन्फेंट होता है उसकी क्या होती है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि मदर के लैप में ही वो सबसे सिक्योर फील करता है। क्लियर। Parents and family members may understand the child rearing approach taken in the child centers and extend the care and stimulation practices at home. तो पेरेंट्स को चाइल्ड केयरिंग प्रैक्टिसेस सीखनी पड़ेंगी थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और उनको वो अप्लाई करें एट होम एज वेल। क्लियर। नेक्स्ट इज योर प्रोवाइड a variety in interaction in which make time for children to play together without much caregiver input, टाइम अलोन इफ वांटेड एंड टाइम विद केयर गिवर्स इन रेगुलर प्रैक्टिसेस। तो बच्चों को हर तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों के साथ कुछ टाइम के लिए साथ में खेलना भी ज़रूरी है और कुछ टाइम के लिए बच्चों को अकेले खेलने देना भी ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों को अगर कोई अकेले में टाइम चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है और बच्चों के साथ बैठना भी उतना ही ज़रूरी है। ऑल थिंग्स डिपेंड अपॉन सिनेरियोस, कैसी सिचुएशन है, कैसे सर्कमस्टांसिस हैं, वो पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज एंड वायलेंस एज चिल्ड्रन। क्लियर। हैव मैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइल्ड, इस पॉइंट को मैं समझा दूँ तो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज के बारे में भी समझाना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ क्या है उसके बारे में नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट, हैव मैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स में मेल मेम्बर्स होंगे उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो हर चीज़ की मतलब ध्यान दे, लाइक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। बी अलर्ट टू साइन ऑफ लिस्टलेसनेस। क्लियर। लो एक्टिविटी लेवल और डिलेड अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन, फाइंड आउट द रीजन एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो बच्चा अगर किसी चीज़ में पीछे रह रहा है तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है, उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करना भी ज़रूरी है, और इन केस अगर कोई चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जा रही हैं तो वहाँ पर किसी एक्सपीरियंस पर्सन को कंसल्ट करना भी ज़रूरी है, लाइक साइकाइट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या प्लेवे स्कूल्स होते हैं, तो इन सब से इंटरेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। स्टोरी टेलिंग प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल सो दैट बच्चा क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, सोशलाइज हो जाता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस याद करना बच्चे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। बोथ मदर एंड फादर वर्क एज अ टीम टू फैसिलिटेट देयर चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, जो हम केयर, स्टिमुलेशन और इंटरेक्शन ECC सेंटर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो हम वहाँ पर बच्चों को क्या करते हैं, कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या इंडिविजुअल नीड्स के वे में हम बच्चों को एक सपोर्टिव नेचर या सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बच्चों को आर्ट वर्क से इंटरेक्ट करवाना है, फोटोग्राफ से करवाना है, डिफरेंट ग्रुप्स लाइक फैमिली, पेयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स, और उनको क्या वहाँ पर क्या किया जाता है, बच्चों को पार्टिसिपेट करने में बिल्डअप किया जाता है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में क्या बिल्ड किया जाता है। तो आपने देखा होगा डिफरेंट स्कूल्स में क्या होते हैं, टाइम टू टाइम आर्ट कंपटीशन हो रहा है, कहीं सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, कहीं पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, डिफरेंट तरह के कंपटीशन चल रहे हैं, इन ऑर्डर टू कि बच्चे का माइंड ग्रो होता रहे, बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, बच्चे में पार्टिसिपेटरी एक तरह से हिम्मत आए, एंड सो ऑन।
क्लियर। स्पोर्ट्स के आपने देखा होगा कंपटीशन होते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चा खुद को ग्रो करना सीखता है, ठीक है, खुद में बेस्ट बनना सीखता है। Children understand adult speech, can learn the give and take of conversation, provide guidance to very young children to attain reasonable eating and sleeping habits, cooperation with family or group needs, socially acceptable way of dealing with frustration and conflict। तो ये सब चीज़ें भी बच्चा साथ साथ में सीखता है कि इन सब चीज़ों से जब वो कॉम्पीट कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो खुद पे वर्क कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से मतलब ये फैमिली नीड्स, सोशल एक्सेप्टेबल वेज, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीज़ों से भी डील करना बच्चा सीखता है। नेक्स्ट, हैव गुड लर्निंग मटेरियल्स इन मदर टंग, होम लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रंस। तो इससे बच्चा क्या होता है, बाइलिंगुअल भी हो जाते हैं और समटाइम्स मल्टीलिंगुअल भी हो जाता है। लाइक अगर कोई बच्चा है, लेट सपोज जम्मू में रहता है वो, ठीक है, तो जम्मू की डोगरी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, पहाड़ी, गोजरी, हिंदी, इंग्लिश, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। तो बच्चा अगर हर एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट हो रहा है तो बच्चा डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखेगा और वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्लियर। जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होती है तो उतना ज़्यादा क्या होता है, बच्चे में ग्रोथ दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बी अवेयर ऑफ चिल्ड्रंस सिग्नल्स एंड नीड, कि बच्चा किस तरह से मतलब सिग्नल्स दे रहा है, इंटरप्रेट देम एक्यूरेटली, रिस्पॉन्ड टू देम प्रॉम्प्टली, अप्रोप्रिएटली एंड कंसिस्टेंटली। क्लियर। नेक्स्ट, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम गेम्स, प्ले एंड गाइडेड imitation, ensure that activities in all development areas are integrated in daily schedule। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ क्या हो, बच्चे के सर्कल में या डेली शेड्यूल में फिक्स हो जाए। और अगर कभी कभी कुछ चीज़ें डेली नहीं भी हो पाती हैं तो बच्चों के लिए पेरेंट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि एक वीकली शेड्यूल बनाया जाए। जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, वैसे ही वीकली एक शेड्यूल बनना चाहिए, ठीक है, जिसके अंडर बच्चों के जो भी आर्ट वर्क्स हैं या जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए बच्चों को पार्टिसिपेशन में डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड गाइडेंस टू एवरी यंग चिल्ड्रन टू अटेन रीजनेबल ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर। कोऑपरेशन विद फैमिली और ग्रुप नीड्स, सोशली एक्सेप्टेबल वेज ऑफ डीलिंग विद फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट। क्लियर। कुछ ऐसी बुक्स भी होनी चाहिए जो उनको मदर टंग की बारे में समझा रही हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस की नीड्स को बच्चों को समझना ज़रूरी है और वो समझाया भी जा रहा है, समझाया जाना चाहिए बाय देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 3 आर इंट्यूटिव, सेंसिटिव टू द एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सेस ऑफ एडल्ट्स हु केयर ऑफ देम। To make children comfortable and feel secure, it is important to have consistent caregivers with whom they have an emotional bond। Clear? तो इसकी एक नॉर्मल एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं, ज़्यादा कोई डेप्थ में भी कुछ नहीं है। तो पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पर क्या होता था, उनकी एक दाई माँ रहती थी, ठीक है, जो उनको क्या करती थी, उनकी रेयरिंग केयरिंग करती थी थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ऐसा बहुत हिस्ट्री में भी हमने बहुत से इवेंट ऐसे देखे हैं कि जो भी राजा होते थे ना, जो भी राजा बनते थे, उनकी जो अटैचमेंट्स होती थी वो दाई माँ से ज़्यादा होती थी कंपेयर टू देयर रियल मदर। समझ आया कि बच्चे जिनसे डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, उनकी अटैचमेंट उन सबसे ज़्यादा हो जाएगी अपने आप। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी 3 to 6 ईयर्स की। यहाँ पर फोकस केयर और स्टिमुलेशन हमें किस तरह से प्रोवाइड करने हैं। केयर प्रैक्टिसेस एंड रिसोर्सेज बी इम्प्रूव थ्रू एक्शंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स लाइक हेल्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, वुमेन्स इनकम जनरेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, कल्चर, ग्रुप्स, कम्युनिटीज विद इन कल्चर एंड सो ऑन। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग केयर प्रैक्टिसेस एंड रिसोर्सेज for care would help adults identify and practice the resources that are important, relevant and essential for ecological set। Clear?
The nurturing and interacting style of primary caregivers and home and in out of home programs at the ECC center have strongest influence on children in motivating and learning. तो ये रहेंगे हमारे पास फोकस कहाँ करने की ज़रूरत है, लाइक अर्ली चाइल्डहुड इनिशिएटिव जो बच्चों पे ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे. Ensure that it reflects responsiveness to family, home values, social and cultural background, immediate environment, learning and experience already with them. तो इस स्टेज में बच्चों में क्या होने चाहिए, इस तरह के फीचर्स आने चाहिए. चिल्ड्रंस होम एंड कम्युनिटीज मोर लाइकली टू बी इफेक्टिव. बच्चों में एक रिस्पॉन्सिवनेस आना चाहिए धीरे धीरे, जहाँ पर वो होम वैल्यूज़ को समझ रहा है, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड को समझ रहा है, इमीडिएट एनवायरनमेंट में किस तरह से एडजस्ट होना है वो सीख रहा है, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी उनके साथ बचपन से चलता आ रहा है. उनको फ्लेक्सिबल क्लास अरेंजमेंट प्रोवाइड करना है टू अलाउ फॉर अ चेंज फ्रॉम लार्ज ग्रुप टू अ स्मॉल ग्रुप. Display in which every child can find something of his or her own which she can identify with, thus feel proud of. Clear? Periodic change of display होना चाहिए, क्योंकि एक ही फेज में डाल के रखेंगे तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी होते हैं. लर्निंग एक्टिविटी कॉर्नर्स बनाने चाहिए जहाँ पर बच्चे डिफरेंटली इंटरेक्ट होके न्यू थिंग्स ऑब्जर्व करें, लर्न करें, एक्सेप्ट करें. Clear? In the different centers with resources and keep changing according to the theme topics in focus and provide opportunity to explore according to the skills that is needed to be developed and practiced. तो ये सब चीज़ें बच्चों में चेंजेस लाना ज़रूरी है कि सेम सिलेबस भी नहीं पढ़ाया जाता, उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी हो जाते हैं. Next, provide flexibility in being responsible to children's strength, needs and interests that should allow for change based on immediate learning situations. Clear? Ensure parent and community involvement. पेरेंट्स और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी उसके साथ उतना ही होना चाहिए. करिकुलम गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स बच्चों के लिए डिसाइड करे जाने चाहिए सो दैट बच्चे उन पे एक्ट करें, न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, उन पे वर्क करें और उनको पॉजिटिवली डील करें और उस पर पॉजिटिव आउटपुट्स लाएं. बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स उनके लिए डेवलप करी जानी चाहिए सो दैट वो एडजस्ट हो पाए डिफरेंट सिचुएशंस में और डिफरेंट सिचुएशंस को वो इजीली या कम्पिटिटिवली टैकल कर पाएँ, समझें उस चीज़ को. चूज टॉपिक्स रिलेटेड टू चाइल्ड्स सेल्फ, रिलेशनशिप विद पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड. ठीक है. चिल्ड्रन लर्न इन मैनी वेज. ठीक है. तो ECCE को क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए वेराइटी ऑफ हम बोल सकते हैं कि वेराइटी ऑफ टास्क डेवलप करने चाहिए जहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू डेवलप होता रहे या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ बच्चों से करवानी चाहिए जो उनके लिए एक न्यूनेस लाए चीज़ों में. लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए. एक्टिविटी शुड बी एज एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एंड कॉन्टेक्चुअली रेलिवेंट टू द चिल्ड्रन अटेंडिंग द प्रोग्राम. Learn in spiral and not in linear way make it necessary for teacher to provide opportunities to children through their material activities. Clear? कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो सिर्फ बुकिश नॉलेज ना दे रहा हो, कुछ डिफरेंट दे रहा हो फ्रॉम ऑर्डिनरी. दिस एक्सपीरियंस शुड प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ये सब चीज़ें ही बच्चे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ क्या करती हैं, मोल्ड करती हैं, ड्रैग करती हैं. और फिर कॉम्प्लेक्स से कंक्रीट, कंक्रीट से पिक्टोरियल और पिक्टोरियल से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में भी बच्चे के इंटरेस्ट होने चाहिए, बढ़ानी चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं पेडागोजिकल अप्रोचेस टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग. तो इस तरह से हम बच्चे को क्या करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशनल प्रोग्राम क्या करते हैं, चिल्ड्रन को समझते हैं. Children learn best through playing and learning by doing. Clear? All that matters to children is play, play and play. बच्चों को तो सिर्फ खेलना ही पसंद है. हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे खेलने के थ्रू ही इतनी चीज़ें सीख जाएं जो उनके लिए मतलब एवरेज से तो मतलब मिलियन टाइम्स ज़्यादा हो जाए. क्लियर? Methodology is this in this approach is largely based on creating stimulating learning environment for the child through planned activities, tasks which are joyful and involve active thinking learning by the child.
Children are visualized as active beings who construct their own knowledge. ठीक है. Process of teaching, learning is one of the co-construction of knowledge with adults and facilitators. Facilitators कौन? Adults. Clear? अर्ली लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरह से बनाएंगे हम कि इंडोर में कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे, इंडोर एज वेल एज आउटडोर दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे जहां पर बच्चों की इंटरेक्शन हो. इंडोर में स्पेशली वो चीज़ें रखेंगे जहां पर वो सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करें, और आउटडोर में कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे जहां पर बच्चे में इंटरैक्टिव या ग्रुप वे में चीज़ें मतलब वो टास्क कंप्लीट करने में अपना बेस्ट दे. क्लियर? Children during the early age learn best through their direct sensory encounters with the world. They must provide opportunities for children to explore, discover and learn in safe environment. The indoor environment should be planned keeping in the mind in the interest of developmental need of young children. Outdoor environment plays an equal important role in the development of children as it provides space for play, exploration and social interaction. It is mandatory that child have opportunity to engage in daily outdoor physical activity. A specific time must set aside every day for break time and other outdoor play activities. Clear? Setting up an early years classroom. ठीक है. क्लासरूम अरेंजमेंट ड्यूरिंग लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज, सर्कल टाइम बनना चाहिए. तो ड्यूरिंग द मॉर्निंग सर्कल टाइम लीव इनफ स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन. This way the children who come late will able to join the circle easily and participate in the activities with minimal disruption. तो सुबह का एनवायरनमेंट बच्चे को ऐसा देना चाहिए कि अगर वो थोड़ा लेट भी है तो वो उन चीज़ों में मिक्सअप हो जाए, सो दैट उसको मतलब आउटस्कर्ट जैसा फील ना हो कि वो बाहर का है. क्लियर? सर्कल टाइम पे क्या करना चाहिए? Children sit in a circle along with the ECC teacher. Children take time must be for engaging the children in a discussion, reading book, singing song, rhymes, etc. The teacher sit on the same type of chair mat as the children, which conveys that a teacher is a facilitator or rather than a director. कि वहाँ पर टीचर को क्या करना है कि एक फ्रेंड की तरह उन बच्चों के साथ बैठना है, ना कि एक डिक्टेटर. या वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का गैप बच्चे को मिले, ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चों को नहीं डालना है. क्लियर? नेक्स्ट, क्लासरूम अरेंजमेंट ड्यूरिंग स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़. तो डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर बच्चों को क्या किया जाता है कि मतलब डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं उनको फुलफिल करने के लिए. क्लियर? फ्री प्ले, कि बच्चों को इंडिपेंडेंटली ओपनली छोड़ दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर बच्चे अपने मन में जो कुछ आ रहा है वो कर रहे हैं. सच अपॉर्चुनिटीज हेल्प चिल्ड्रन टू मेक सिंपल चॉइसेस, अ स्किल दैट इज नीडेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्लियर? डिस्प्लेज ऑन द वॉल, कि आप जो भी बना रहे हो बच्चे चीजें ऑब्जर्व करने से बहुत सीखते हैं. ठीक है? तो आप कुछ ऐसे डिस्प्ले, आप ऐसे कुछ डिस्प्लेज लगा दो जिनको बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं टाइम टू ड्यूरिंग देयर स्कूल टाइम, तो वो उनसे बहुत चीजें सीखते हैं. क्लियर? फर्नीचर एंड मैट्स, वो ऐसे बनाने चाहिए जो बच्चों के लिए सूटेबल हो. ठीक है? जहां बच्चे कंफर्टेबली हिल पाए, डुल पाए, लड़ाई कर पाए, बात कर पाए, नाच पाए, तोड़ पाए एंड सो ऑन. इट शुड हैव हाइट ऑफ फर्नीचर शुड बी सच दैट चिल्ड्रन कैन सिट कंफर्टेबली एंड यूज हैंड फ्रीली. वैसे ही शेल्फ्स होनी चाहिए. ये वाला पॉइंट छोड़ भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो पॉइंट को. शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कि बच्चों के लिए प्लानिंग किस तरह से की जानी चाहिए. वहां पर 3 स्टेजेस बताई हैं. दैट इज योर ईयरली प्लान्स बनने चाहिए, फिर वीकली प्लान्स बनने चाहिए, एंड लास्ट इज योर डेली प्लान्स बनने चाहिए. क्लियर? तो इन पे देख लेते हैं कि ये एक्टिविटीज भी बच्चों के लिए एस्टेब्लिश करी जानी चाहिए. ईयरली प्लान में क्या होता है? वन ऑफ द प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर द ईयर इज टू आइडेंटिफाई थीम, टॉपिक फॉर ईच मंथ और सो, along with the activities on different development domains to be undertaken. Some suggested topics क्या हैं? Like बच्चा किस पे समझे? माई सेल्फ, माई फैमिली, कम्युनिटी. नेक्स्ट,
मेंटेनिंग वेलबींग पे फूड, बॉडी हेल्थ, हाइजीन, क्लीनिनेस, सेफ्टी। नेचर पे समझे तो प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल। फिजिकल एनवायरनमेंट पे नेचुरल हमारे पास जो भी हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में माई कंट्री, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, लैंग्वेज, नेबरहुड, ट्रांसपोर्ट, या लैंग्वेज का पॉइंट पे डाल देना यहाँ पर, और ट्रेडिशनल लैंग्वेज डाल दो, लैंग्वेज के साथ ड्रेसिंग भी डाल दो। क्लियर। नेक्स्ट वीकली शेड्यूल में क्या होगा, क्या होना चाहिए, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया। वीकली शेड्यूल किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए सो दैट वो एक्टिविटी बेस्ड रहे, थीम बेस्ड रहे और एज अप्रोप्रिएट हो। लाइक बच्चों के लिए वीकली एक हफ्ता पहले बोल दिया जाता है कि पेंटिंग कंपटीशन होगा, ड्राइंग कंपटीशन होगा, सिंगिंग कंपटीशन होगा, तो ये क्या होते हैं वीकली शेड्यूल्स में डाला जाता है। ये क्या करता है कि बच्चों पे एक तरह से बर्डन नहीं आता है और बच्चों को प्रिपरेशन की टाइम दे देता है और बच्चे उसके लिए प्रिपेयर होके आते हैं। तो इससे क्या होती है, बच्चे में सेल्फ की ग्रोथ होती है। सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। बोथ द एग्जांपल्स प्रोवाइड 4 आवर शेड्यूल। तो ये सब ये थोड़ा डिटेल में हो जाता है, मतलब ये ज़्यादा बीएड के टीचर पढ़ते हैं, बट उसके में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चीज़ थी वो यहाँ तक की समझने की नीड थी। ठीक है। डेली रूटीन में हम क्या करते हैं बच्चों को डील करने में, कि इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ एक्टिव एंड क्वाइट एक्टिविटीज़। स्मॉल एंड होल ग्रुप में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है, इंटरेक्शन होती है। अलाउज फॉर एक्टिव एक्सप्लोरेशन, एनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट चिल्ड्रंस वेरिंग नीड्स, डिफरेंट नीड्स की तरफ। इनकॉर्पोरेट्स बोथ इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। Balance of both child initiated and teacher directed opportunities, have a balance of structure and flexibility. Clear? बाकी in order to ensure that sample daily routine कि मॉर्निंग सर्कल टाइम कितना देना है बच्चों को, ये थोड़ा डेप्थ में है, इसको छोड़ना होगा तो छोड़ भी सकते हो, और अगर रीड करना है तो इट्स योर चॉइस। क्लियर। तो आज का टॉपिक यहाँ पर होता है ख़त्म। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही आपके एमसीक्यू सेशंस भी स्टार्ट करने हैं। तो अलॉन्ग विद दैट ये स्पेशलाइजेशन के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ आपके जनरल जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी टेस्ट बीच में मैं डाल दिया करूँगा, तो आपकी जो मतलब जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा कंक्रीट हो जाए। क्लियर। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम अहेड। Keep learning and keep revising.